हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में आपको किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि यदि b बराबर हम लोगों के सामने दिया गया 2, उसी प्रकार से BAG यानी बैग को लिखा है 10, उसी प्रकार से बॉक्स का कोड यानी BOX का क्या होगा और यहाँ पे वाट है। और 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। और भी प्रश्न है दोस्तों, जैसे देखिए 7 है, 8 है, 11 है, 16 है, 23 और यहाँ पे वाट है। तो इस वाट के स्थान पर क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है दोस्तों। प्रश्न संख्या और भी देखिए, जैसे कि ZAYBXC अगला वाट और 4 ऑप्शन दिया गया है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके TCS ने 2022, 21, 20, 19, 18 में बार बार इधर से उधर अलग अलग एग्जाम में रिपीट किए हैं दोस्तों। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 44 है। जिसने पार्ट 43 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC, बैंक, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CISF, UKPSC, DSSB, CTET, IB, SSC स्टेनोग्राफर, DRDO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO, क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो UP SI हो, बिहार SI हो, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा SSC, हरियाणा पुलिस, पटवारी, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को क्या कह रहा है। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठना और सॉल्व करते हुए चलिए, और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे 17 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि यदि B बराबर हम लोगों का दिया गया है 2, उसी प्रकार से लिखा है कि BAG का लिखा है 10, तो बॉक्स का क्या होगा और यहाँ पे वाट है। कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, तो तरीका आपको बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप जानते हैं कि बेसिक बात हमेशा आपको बताएं कि A से लेकर हम लोगों का Z तक में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। आप बचपन से पढ़े हैं कि A का 1 होता है सर, B का 2 होता है, C का 3 होता है, D का 4 होता है, E का 5 होता है। बस अब सबको याद कर लीजिए, हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, F का 6, उसी प्रकार से G का 7। अगर पूरा याद कर लेते हैं तो प्रश्न आपको बनाने में दोस्तों काफ़ी सुविधा होगी, क्योंकि इस तरीके से प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे तरीका कैसे करेंगे, तो हम समझ गए सर कि यहाँ पे B बराबर क्या लिखा है हम लोगों का, 2 लिखा है। तो B का कोड ABCD में कितना होता है, 2 होता है। उसी प्रकार से हम लोगों का B है, उसके बाद A है, उसके बाद G है, यानी इसको लिखा है उसने क्या, 10। तो उसी प्रकार से हम लोगों को किसका पूछा है, तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि B है, फिर O है, और फिर क्या है दोस्तों X है। तो इसी का पूछा है, यानी कि यहाँ पे कर दिया है सर वाट। तो तरीका को देखिए दोस्तों कैसे करेंगे और क्या करेंगे इस तरीके के प्रश्न बनाने के लिए। तो सबसे पहले अभी आप देखिए B का कोड कितना होता है, 2 होता है। उसके बाद हम लोगों का A का कोड कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। और G का कोड कितना होता है हम लोगों का, 7 होता है। उसी प्रकार से देखिए तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, G का 7 हो जाएगा, बस सबको जोड़ दीजिए। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो 2 1 3, 7 3 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 10 हो जाएगा। तो देखिए वही 10 जो है वहाँ पे लिखा है, यानी कैसे लिखा था 10, तो जोड़ के लिखा था। उसी प्रकार से इसका पूछा है तो इसका निकाल दीजिए, तो इसका निकाल देते हैं। B का कोड ABCD में कितना होता है दोस्तों, 2। O का कोड ABCD में कितना हो जाएगा, 15।
और एक्स का कोड एबीसीडी में कितना हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। तो ठीक है सर, यानी कि ई 15 हो गया, एक्स का कोड क्या होता है एबीसीडी में 24, हमेशा याद रखेंगे, बस जोड़ लीजिए। तो देखिए हम लोगों का 15 दू 17, 17 और 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 41 हो जाएगा। तो इस वाट के स्थान पर ये जो वाट लिखा था यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 41 आएगा। तो किस ऑप्शन में आपको 41 नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने, क्योंकि टीसीएस अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। सारे प्रश्न दोस्तों आपके प्रीवियस पेपर के जो बार बार रिपीट करने अलग अलग एग्जाम में। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों हम लोगों का दिया गया है श्रृंखला यानी सीरीज दिया गया है, यानी यहाँ पे जो ई वाट का निशान है यहाँ पर इस 4 ऑप्शन में से क्या भरा जाएगा। तो तरीका को समझिए दोस्तों कि इस वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा। पहले क्या है सर 7 है, उसके बाद हम लोगों का 8 है, फिर 11 है, फिर 16 है और फिर क्या है दोस्तों 23 है, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह यानी वाट दिया गया है। तो तरीका को देखेंगे, पहले सीरीज किस तरीके से चला है, सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है। हो सकता है सीरीज बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा तो वहाँ हो सकता है स्क्वायर हो गया, और बहुत ज़्यादा एकदम बड़ा होगा तो वहाँ क्यूब भी हो सकता है। लेकिन जब यहाँ सीरीज के पास पहुँचे तो हम लोग देख रहे हैं बहुत कम बढ़ा है। कितना बढ़ा है दोस्तों 1 बढ़ा, यानी कि कुछ जोड़ा है। ठीक है सर, पहले सोचेंगे अगर 8 से 11 पे जाएंगे तो क्या करना होगा सर, तो +3 कर देना होगा। उसी प्रकार से 11 से यदि हम लोग 16 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो 5 जोड़ना होगा। अगला देखिए 16 से इस पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो 7 जोड़ना होगा। तो सर अगला हम क्या जोड़ेंगे, यही बात हमको बताना है। तो देखिए कैसे विषम संख्या, यहाँ सीरीज किस तरीके से चला दोस्तों, एक विषम संख्या वाला सीरीज चला, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या जोड़ेंगे हम लोग 9 जोड़ेंगे। तो 9 जोड़ेंगे तो हम लोग 23 और 9 कितना हो जाएगा, तो देखिए 9 3 क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का 12। तो यहाँ पे हो जाएंगे सर 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। कैसे 32 हुआ, तो बस तरीका को आप समझिए। देखिए विषम संख्या 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या जाएगा दोस्तों 9। तो 23 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 32। तो ऑप्शन नंबर 4 में 32 है सर, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तरीका आपके सामने है कि इस तरीके के प्रश्न आए कैसे करेंगे, बल्कि आपको समझना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों के सामने। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए कह रहा है कि मिलिट्री, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है कि मिलिट्री का कोड दिया गया। तो ठीक है सर, जैसे ही मिलिट्री का दिया गया हम लोगों के सामने तो कर दीजिए। यानी मिलिट्री को कैसे लिखा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तक लिख दिया है। ठीक है सर, उसी प्रकार से लिमिट का क्या होगा, तो किसका पूछा है हम लोगों से, तो L फिर I फिर M फिर I और T, इसी का कोड पूछा है सर। तो तरीका को समझेंगे, बल्कि रटेंगे नहीं, समझेंगे कैसे होगा। तो देखिए L का कोड कहाँ मिल रहा है L, तो देखिए शुरू से अगर MIL देखा जाए, MIL तो तीसरा पे है, तो MIL क्या हो जाएगा दोस्तों तीसरा, यानी 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से I, तो L के बाद I यानी कि चौथा पे है, तो I यानी कि चौथा पे है, चौथा को क्या लिखा है 2 लिखा है, तो इसका कोड क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। उसी प्रकार से देखिए M का कोड क्या है, तो M शुरू में सर, तो M का कोड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से I, तो अभी I लिखे सर तो हम लोगों का 2 हो जाएगा। T देखिए कहाँ पे मिल रहा है, तो देखिए MILI, तो T मिल रहा है सर हम लोगों को 5वां पे। तो देखिए 1 2 3 4 5वां पे, तो 5 लिखा है, तो यही कोड हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पे मिल रहा है हम लोगों का 3 2, उसके बाद 1 2 और हम लोगों का T। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों का टी का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए टी का कोड यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 5वां पे, तो 1 2 3 4, हाँ 5वां पे 4 है, 5वां पे क्या लिखा है दोस्तों टी का कोड। बस इसका मिलिट्री को जैसे लिखा है 1 2 3 वहीं से बनाया है लिमिट, यानी देखिए मिलिट्री में ही हम लोगों का LIM और IT मिल रहा है, तो इसीलिए वहीं पे इस सब का कोड ले लेंगे। 1 2 3 जो लिखा है L को क्या लिखा है देखेंगे और मिल जाएगा। यानी इसमें सर मिलिट्री में हम लोगों का जो कोड दिया है वहीं से लिमिट बना है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा।
बल्कि आपको तरीका को समझना था कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि यदि देखिए 532 और 781 को जोड़ने के बाद देखिए 21 लिखा है। किस तरीके से आजकल टीसीएस दोस्तों घुमा रहे हैं पैटर्न को, और आपको समझना होगा इस तरीके के प्रश्न को करने के लिए। जैसे 832 है और 910 है, और यहाँ पे देखिए ये दोनों को जोड़ा, यानी 862 और 910 को जोड़ेंगे तो 21 हो गया। उसी प्रकार से देखिए 900 हम लोगों को 796 और 355 को जोड़ेंगे तो क्या होगा। सोचिए इतना बड़ा बड़ा अंक दे के और इतना छोटा जोड़ कैसे हो सकता है। तो आखिर किस तरीके से यहाँ पे दिमाग लगाएंगे और क्या सोचेंगे जो कि प्रश्न हम लोगों का सॉल्व हो सकता है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों हुआ क्या है और यहाँ पे कैसे लिखा है। ये देखिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो किस तरीके से लिखा है, इस बात को समझिए जो 21 आया है। सबसे पहले ले लेंगे 5 है सर, उसके बाद हम लोगों का 3 है, उसके बाद प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे, उसके बाद प्लस क्या कर देंगे हम लोग 7 कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे 8 कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे। सब संख्या को जोड़ दीजिए, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 5 3 8 2 10 7 17, अच्छा 25 1 26। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, जोड़ने के बाद हम लोगों का 26 आ जाएगा, और 26 में क्या करेंगे दोस्तों 5 घटा देंगे। तो ये 5 कहाँ से आया, तो 5 बता रहे हैं कि अपने मन से आएगा। यानी क्यों लाए अपने मन में, क्योंकि देखिए यहाँ पे 21 लाना था, 5 घटा दिए तो 21 हो गया। ठीक है सर, ये बात हम लोग समझ गए। तो जैसे ही समझ गया, अब दूसरा वाला करके देखिए दूसरा वाला होता है क्या। जिस तरीके से यहाँ 5 अपने आप घटाए, क्योंकि 21 लाना था, तो उसी प्रकार से इसको देखिए तो 862 और 910 को जोड़ के 21 आता है। देखिए सबसे पहले 8 हो जाएगा, फिर हम लोगों का प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, अब प्लस 2 हो जाएगा, फिर प्लस कर देंगे, इधर हो जाएगा 9, अब प्लस क्या दोस्तों 1, अब प्लस क्या 0। तो जैसे ही इसको जोड़ देंगे तो देखिए कितना हो रहा है हम लोगों का, जोड़ने के बाद कितना आ रहा है। तो जैसे जोड़ेंगे तो देखिए 8 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 14, इधर देखिए 8 6 कितना हो जाएगा 14, और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 16, 16 और 10 कितना हो जाएगा तो 26 हो जाएगा। ई भी जोड़ने के बाद कितना हुआ दोस्तों 26, और 26 में यदि हम लोग 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 21 हो जाएगा। बिल्कुल सर हम लोग समझ गए कि इसको भी देखिए जोड़ने के बाद यहाँ पे जोड़िएगा तो 8 6 14 और 2 16, और इधर जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। 26 में 5 अपने मन से घटाना, क्यों घटाना, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे लाना था क्या 21। अब देखिए अब आपसे किसका पूछा है, तो हमसे पूछा है सर कि इस संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यानी इस संख्या को जोड़ेंगे तो इसका मान क्या होगा। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह वाट दिया गया है। तो तरीका को देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले वही करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि जोड़ देंगे 7 है, अब प्लस क्या है दोस्तों हम लोगों का, देखिए जैसे जैसे दिया गया वैसे लिख दीजिए। 7 है, अब प्लस क्या है दोस्तों हम लोगों का 9 है, प्लस क्या है 6 है, अब प्लस क्या है दोस्तों हम लोगों का 3 है, उसके बाद देखिए प्लस 5 है, अब प्लस क्या है दोस्तों हम लोगों का 5 है। बस जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए तो 9 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, इधर हो गया 16 और 6 3 9, 16 9 25 5 30 5 35, क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 35 हो जाएगा। और सब संख्या में आप -5 किए थे, तो इस संख्या में -5 कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको 30 नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बल्कि आपको तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, और समझना है कि कैसे लिखा जा रहा है कि सर सब संख्या में 5 माइनस अपने पूरा संख्या को जोड़ के और उसमें -5 कर देना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कैसे करेंगे, कह रहा है कि यदि देखिए
DIPLOMAT का कोड लिखा, यानी इस शब्द को देखिए कोड किया गया, इस तरीके से लिखा जाए तो उसी प्रकार से देखिए AMBASSDOR को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, तो तरीका आपको बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पे किस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो देखिए पहले आपको समझना होगा कि आखिर लिखा है तो कैसे लिखा है। सबसे पहले जिसका दिया गया है उसको लिख लीजिए, यानी कि हम लोगों का दिया गया है सर D, उसके बाद है हम लोगों का I, उसके बाद हम लोगों का P, उसके बाद देखिए L, ठीक है सर, उसके बाद O, फिर M, फिर A और T। तो इसी का कोड हम लोगों का दिया गया है क्या, तो देखिए इसी का कोड लिखा है दोस्तों हम लोगों का F, उसके बाद KRN, उसके बाद Q, उसके बाद है OC और भी। आजकल इसी तरीके के बड़े बड़े आ रहे हैं, क्योंकि आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि TCS अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए D से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों F में, बस तरीका आपको समझना है कि कितना जोड़ना होगा, तो 2 जोड़ना होगा। 2 जोड़ने का मतलब 2 लेटर, D के बाद क्या होता है दोस्तों E होता है, E के बाद F। उसी प्रकार से देखिए अगला दोस्तों हम लोग I से यदि हम लोग जाएंगे K पे, तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो यहाँ भी +2 करना होगा। उसी प्रकार से देखिए P से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों R पे, तो यहाँ भी हम लोगों को प्लस क्या करना होगा, 2 लेटर जोड़ना होगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए L से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों N पे, तो यहाँ भी प्लस क्या करना होगा, हम लोगों को 2 लेटर जोड़ना होगा, यानी सब में 2-2 जोड़ते चलिए। ये देखिए अभी तरीका मालूम हो गया कि O से Q पे जाना है, तो यहाँ भी प्लस क्या किया है दोस्तों, 2 किया है। M से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों O पे, तो यहाँ भी प्लस क्या किया है, 2 किया है। उसी प्रकार से A से यदि हम लोग जाएंगे C पे, तो यहाँ भी प्लस क्या किया है दोस्तों, 2 किया है। उसी प्रकार से देखिए अगला है T, तो T से यदि हम लोग V पे जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों को प्लस क्या करना होगा, यहाँ भी +2 करना होगा। यानी कि देखिए सब में सर +2 किया है शुरू से, यानी कि शुरू वाला लेटर से क्या करना है, +2 करते चलना है। तो उसी प्रकार से इसका पूछा है, तो इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों कि +2 कर देंगे। तो कैसे कर देंगे, तो ये देखिए यहाँ पे तरीका को आपको समझना था कि R से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए। तो जैसे ही +2 कर देंगे, तो R में 2 जोड़ेंगे, अच्छा यहाँ पे नहीं, बल्कि हम लोगों को कहाँ से लिखाएगा, तो यहाँ से लिखाएगा सर, यहाँ से नहीं बल्कि A से जाएगा। तो इसको हटा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि सब संख्या में 2-2 जोड़ना है और शुरू से जोड़ना है। तो इसको हटा देते हैं, ये देखिए जैसे ही हटा देंगे और उसके बाद इसको लिख लीजिए। यानी कि लिखना है सर हम लोगों को A, उसके बाद है M, उसके बाद है हम लोगों का B, उसके बाद AMBA, उसके बाद है SS, तो SS कर दीजिए, और DO और R। तो इसी का पूछा है, तो इसका लिख दीजिए। तरीका बस आपको समझना था कि करना क्या है। देखिए जैसे कि A से जाएंगे, तो A से जाएंगे तो 2 लेटर जोड़ दीजिए। तो जैसे ही 2 प्लस कर देंगे, तो A में क्या हो जाएगा दोस्तों, C हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए M में यदि हम लोग 2 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों, तो M में यदि 2 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो M के बाद क्या होता है, तो N होता है O, तो C और क्या आना चाहिए दोस्तों, O आना चाहिए। उसी प्रकार से देखिए B में भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 2 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही B में 2 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, B के बाद होता है C, उसके बाद क्या होता है D, तो COD, ठीक है सर, COD। बस इतना जैसे किए। अब देखिए हम लोग आगे नहीं भी चेक करेंगे तो कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा, बस 2-3 तो आपको चेक करना था और तरीका को समझना था। एग्जाम में भी यही करना है। देखिए कहाँ मिल रहा है COD, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है COD। ये देखिए ना, 3 तो मिलाए मिल गया, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। बस आंसर हम लोगों का हो चुका है। अब ज़्यादा हम लोगों को चेक करने की आवश्यकता है। अगर आपका मन है, इरादा है कि नहीं हम पूरा चेक करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। A में 2 जोड़ देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो C हो जाएगा, क्योंकि A के बाद B और C, 2 कहने का मतलब 2-2 लेटर जोड़ना है। उसी प्रकार से देखिए S में 2 लेटर जोड़ेंगे तो एकदम आसान, S में 2 लेटर जोड़ेंगे तो U हो जाएगा, इसमें भी 2। अगला देखिए फिर S में जोड़ेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। सब में दुधुक जोड़ते चलना है। तो U के बाद हम लोगों का देखिए D में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, F हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल चुका है। अगर पूरा आपको चेक करना है तो 2-2 सब लेटर में जोड़ दीजिए, यानी शुरू से 2 लेटर। आपके सामने तरीका है दोस्तों, आपको समझना है कि इसी तरीके के प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं और आपको इस तरीके के प्रश्न करना पड़ेगा।
देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है दोस्तों, कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब, सीधा सा अगर बात किया जाए तो हम लोगों का क्या पूछ रहा है, दर्पण प्रतिबिंब। तो देखिए आईना में यदि हम लोग देखेंगे, जो रेखा मान के चलिए कि आईना में अगर इस तरीके से दिया गया दोस्तों, इस तरीके से, तो हम लोगों का अगर आईना में देखा जाए तो वो रेखा हम लोगों का किस तरीके से हो जाएगा, तो सर आईना में हम लोगों का इस तरीके से रेखा बन जाएगा। किधर से बन जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों का रेखा बन जाएगा। ठीक है सर, इस तरीके से। और उसके बाद देखिए जब इस तरीके से बन गया, ठीक है सर, समझ गए कि यहाँ पे कैसे हुआ है। और उसके बाद देखिए हम लोगों का फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, दो रेखा इधर से दिया गया, तो ये भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, जब इधर से अगर ऐसे रेखा दिया है, इस तरीके से करके दिया है, यहाँ पे देखिए ना लिखा है क्या, इधर से एक रेखा ऐसे कर दिया और एक रेखा इधर से, तो यहाँ भी आईना में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, रेखा इधर से हो जाएगा, यानी कि इधर से हो जाएगा, पलट जाएगा, रेखा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे हो जाएगा और एक रेखा फिर इधर से हो जाएगा। तो इस तरीके का आईना में बनेगा, किस ऑप्शन में इस तरीके का बना हुआ नजर आ रहा है, देखिए तो ये हम लोगों का एक नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए और बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, तरीका को ही नहीं समझते हैं कि आईना में जिस तरीके से दिया गया, मान के चलिए ये रेखा इस तरीके से वहां पलट जाता है, जैसे दायां हाथ देखते हैं तो कैसे ये बायां हाथ दिखता है, तो पार्श्व प्रतिबिंब यानी उलट जाता है, तो उसी प्रकार से ये रेखा अगर ऐसे दिया है तो आईना में देखेंगे तो हम लोग कैसे दिखेगा दोस्तों, इधर से दिखेगा। ये बात को हमेशा आपको समझना है, रटना नहीं है। किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, तरीका आपके सामने दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर भी आपको डाउट लगे, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारा वीडियो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है दोस्तों, कह रहे हैं कि एक वर्गाकार कागज को मोड़कर प्रश्न आकृतियों को दर्शाया और ढंग से उसमें छिद्र किया गया है। और वही छिद्र करने के बाद देखिए ये बोल दिया दोस्तों कि कागज को जब खोलेंगे, कहने का मतलब कागज को खोलेंगे तो कैसा बनेगा। तो देखिए किस तरीके से ऑप्शन दिया गया है, बस आपको तरीका को समझना दोस्तों कि कागज खोलेंगे तो हम लोगों का किस तरीके से होगा। कभी भी इस तरीके से आए ना तो हमेशा आप क्या कर लीजिए दोस्तों कि कागज को खोलेंगे तो कैसा कैसा फिगर बन सकता है। तो देखिए कागज मोड़ने वाला हमेशा जो है ना, आप आईना लगा लीजिए दोस्तों, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब लगा के इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। यानी कि देखिए अगर ई फिगर यहाँ भी है तो ई फिगर हम लोगों का यहाँ भी यही बनेगा, ठीक है सर। और ई इधर है यानी कि इस साइड में है तो ये दूर में ही बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, दूर में, यानी कि इस जगह बनेगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे अगर ऊपर में आईना लगा देंगे इस जगह पे, यानी जो फिगर दिया गया, मान के चलिए ई फिगर दिया गया, तो पहले यहाँ पे आईना लगा दिए, ठीक है, एकदम आईना लगा लीजिए, जो जितना दूर पर है उसी उसी प्रकार से क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। एकदम काफी आसान है दोस्तों, अगर समझ गए एक बार तो कभी नहीं गलती होगा। उसी प्रकार से हम लोगों का अगला क्या होगा सर, तो अगला देखिए हम लोगों का क्या होगा कि यहाँ पे जो बना हुआ है तो आगे वही बनेगा, यानी कि इस शुरू वाला फिगर इस जगह बन जाएगा, शुरू वाला में जो दिया गया है दोस्तों, शुरू वाला यहाँ बन जाएगा और फिर एक यहाँ बन जाएगा, ठीक है सर। और फिर जब ये वाला यहाँ बनेगा तो ये यहाँ बन जाएगा और ये वहाँ बन जाएगा। तो इस तरीके का फिगर बनेगा, यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि इस तरीके का फिगर बनेगा, जो कि अगर देखा जाए तो किस ऑप्शन में नजर आएगा, ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 2 नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि इस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे और समझना है। यदि नहीं समझे तो एक बार अच्छे से देख लीजिए दोस्तों कि कैसे कर रहे हैं हम लोग, तरीका को समझिए पहले कि कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले तो मोड़ा गया है तो यानी कि इसको खोल दीजिए, तो जैसे खोलेंगे तो हम लोग खोलेंगे, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए खोल के बना देते हैं, देखिए ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा, ठीक है सर, इस तरीके से होगा। और इसमें यानी यहाँ से सर ऐसे ऐसे और क्या ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए और भी होगा, क्या होगा, यानी कि एक हम लोगों का इधर से रेखा हो जाएगा देखिए, और एक क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा खोलने के बाद, और दो दो फिगर बनेगा, यानी कि देखिए ई फिगर हम लोगों का जो जो दिया गया है तो उसको दे लीजिए, यानी ये फिगर दिया गया है
और हम लोगों का ये फिगर दिया गया, 2 फिगर दिया गया। तो यहाँ पे जैसे खोलेंगे तो अगला यही फिगर यहाँ बन जाएगा और फिर क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, इस जगह पे बन जाएगा। ठीक है सर। उसी प्रकार से यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो ई फिगर यहाँ बन जाएगा और एक यहाँ पे बन जाएगा और एक फिर यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे बनेगा। तो इस तरीके का बनेगा हम लोगों का। ऑप्शन नंबर कौन सा नजर आएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है। देखिए इसी तरीके से खोलने के बाद कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का थर्ड वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जितना दूरी पर है उतने दूरी पर हम लोगों का बनता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन में हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि निम्न आकृतियों में से एक गांव में युवाओं तथा 3 वर्गों को दर्शाया गया है। उसके अनुसार देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा है कि उसके अनुसार कितने शिक्षित युवा जो है गरीब है, यानी कितने शिक्षित युवा क्या है, गरीब है। तो हम लोगों का देखिए शिक्षित और युवा को लेना है। यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न को भी गलती कर देंगे कि बोला कि उसके अनुसार कितने शिक्षित युवा जो है हम लोगों का गरीब है। तो देखिए इसमें से हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए शिक्षित और युवा में कौन कौन आ रहे हैं, तो यहाँ से आ रहे हैं इस जगह से। देखिए यानी कि यहाँ से और यहाँ तक में हम लोगों का जो कॉमन आ रहा है तो वही दोनों होगा, यानी कि 11 प्लस इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 3, क्या हो जाएंगे तो 14। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा 14, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे, देखिए तो कितने शिक्षित, तो शिक्षित और क्या बोला है कि शिक्षित युवा जो गरीब भी है। तो शिक्षित युवा हम लोगों का शिक्षित भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए दोस्तों, गरीब भी होना चाहिए। तो शिक्षित और गरीब के अंदर दोनों में कितना कॉमन आ रहा है, तो 11 प्लस 3, इसीलिए हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा 14। बहुत सारा स्टूडेंट इसको गलती कर देते हैं, नहीं समझ पाते हैं, बल्कि तरीका ही नहीं मालूम होता है कि कैसे करेंगे। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि उसके अनुसार कितने शिक्षित और हम लोगों को गरीब को लेना है। तो शिक्षित यहाँ लिख दिया है युवा, तो शिक्षित युवा कर लेना है, यानी कि शिक्षित क्या दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है तो इसके लिए माफी चाहते हैं। तो शिक्षित युवा कर लेना है और गरीब, तो कितने शिक्षित युवा जो है गरीब है, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो 14 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 14। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा अंक जो 4 के, क्या पूछा है कि 4 के समान वाले फलक पर आएंगे। तो देखिए 4 के समान वाले फलक पर कौन आएंगे, तो तरीका आपके सामने दिया गया है कि कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले पास वाला हम क्या करना होगा कि कॉमन लेना होगा। तो कौन सा इसमें कॉमन होगा, तो कॉमन का मतलब ये हुआ कि मिल कौन सा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का 3 मिल रहा है और क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो जैसे जैसे 3 मिल रहा है तो यहाँ एक 3 लिख देंगे और यहाँ भी एक 3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इस पासे को क्या करेंगे, घड़ी के दिशा में घुमाएंगे। तो 3 के बाद देखिए घड़ी के में घुमाएंगे तो 3 के बाद क्या आएंगे, 1 आ जाएंगे, 1 के बाद क्या आएंगे दोस्तों 2। उसी प्रकार से दूसरा वाला पासा को जब घुमाएंगे तो 3 के बाद क्या है 5 है, अब 5 के बाद क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो देखिए उसके बाद कह रहा है कि 4 के विपरीत फलक पर कौन आएगा। तो 4 के विपरीत पर आपसे पूछा है, तो देखिए हम लोगों का 1 के विपरीत क्या हो गया दोस्तों, जो ऊपर है वही उसका उल्टा हुआ। 2 के विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया। तो हम लोगों का देखिए 2 और 6, तो ये नहीं हो सकता, यानी कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 1 के विपरीत हम लोगों का 5 दे दिया। यहाँ पूछा है क्या 4, तो ये भी नहीं हो सकता। तो जो नहीं दिख रहा है, यानी कि हम लोगों का 4 के विपरीत कौन नहीं दिख रहा, 3। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस करना क्या है कि कौन सा 4 के सामने वाले फलक पर आएगा। तो पासा में देखना था कि कॉमन का मतलब मिल कौन रहा है, तो 3 मिल रहा था। उसके बाद घड़ी के दिशा में घुमाना था और जैसे ही घुमा देंगे तो देखिए घुमाएंगे ऐसे कि कौन अंक पहले आ रहा है। तो घुमाने के साथ साथ देख रहे हैं 1 और 2 आ रहा है, तो वही 1 2 यहाँ पे क्रम से लिख दिए। उसी प्रकार से 3 के बाद देखिए जैसे घुमाएंगे तो 5 और 6। तो यहाँ पे देखिए कि 1 के विपरीत 5 है, तो इसीलिए 5 नहीं हो सकता। 2 और 6 तो हो भी नहीं। यहाँ 4 के विपरीत जो नहीं दिख रहा है, यानी कि हम लोगों का 4 के विपरीत क्या हो जाएंगे दोस्तों 3, और 3 के विपरीत 4। तो इसका क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का 3 के विपरीत क्या हो जाएंगे 4, क्योंकि यही नहीं दिख रहा था, इसीलिए हम लोगों का इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोगों का 1 नंबर सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने कह रहा है कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। बस ये आपको समझना है कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ऐसे पहले देखिए इधर जिस तरीके का फिगर दिया गया वही फिगर हम लोगों का कि इधर भी बनेगा, यानी कि उसी तरीके का बनेगा। तो ठीक है सर, उसी तरीके का बनेगा। तो देखिए यहाँ पे पहले एक ऐसे हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे और इस तरीके से, और इस पे बना हुआ तो इधर से हम लोग ऐसे करके ऐसे कर देंगे तो जुड़ा हुआ फिगर बनेगा। तो देखिए हम लोगों को पहले तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब बचा है 2 गो ऑप्शन, तो 2 गो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे खाली छोड़ा है, बल्कि खाली देखिए यहाँ से इस तरीके का फिगर इधर बन रहा है, इसलिए ये नहीं हो सकता। तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बल्कि आपको तरीका को समझना है कि कैसे कर रहे हैं इस तरीके के प्रश्न। पहले आपको देखना है कि यहाँ पे आखिर क्या करेंगे जो कि हो सकता है। तो देखिए आपके सामने दिया कि जिस तरीके से देखिए इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध आगे आपको लिखना है। तो बस यही करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक इस तरीके से वर्ग बन जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है सर। यहाँ से यहाँ तक बन गया। तो जैसे ही बन जाने के बाद उसके बाद इस पे क्या हो जाएंगे दोस्तों, इधर से और इस पे इसके अंदर में जो बना हुआ है तो उसके अंदर में बना देंगे। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर थर्ड ही बनेगा, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं सही होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, यहाँ पे वाट का निशान है, तो इस वाट के निशान पर क्या भरा जाएगा, तो कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगा, तो यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इस वाट के स्थान पर क्या आएगा, तो देखिए जिस प्रकार से इसका संबंध दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, यानी कि इसका संबंध हम लोगों का यहाँ पे दिया गया है, उसी प्रकार से देखिए इसका संबंध यहाँ पे लिखा है। खाली हम लोगों का क्या किया है, इसमें देखिए थोड़ा सा एक बीच में क्या किया है, गोला को बढ़ाया। उसी प्रकार से ये देखिए ये फूल भी हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे उसी तरीके से होगा। यानी कि जिस तरीके से इसका संबंध दिया इसका संबंध दिया उसी प्रकार से इसका संबंध यहाँ पे होगा। तो ठीक है सर, तो कर लेते हैं, यहाँ पे इसका संबंध निकाल देते हैं। देखिए तो जिस इसका संबंध ये हो गया, इसका संबंध ये हो गया, तो इसका संबंध हम लोग करेंगे तो यहाँ पे निकाल देते हैं। तो क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले इसी तरीके से हो जाएगा और इधर से निकल जाएगा, ठीक है सर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, वाट के स्थान पर हम लोगों का क्या आएगा कि फूल जैसा बन जाएगा। यानी कि ये इधर से एक फूल बन जाएंगे और एक इधर से इस तरीके से क्या हो जाएंगे दोस्तों, फूल बन जाएंगे और बीच में ऐसे निकल जाएगा। और एक यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा क्योंकि जुड़ा हुआ है। देखते चलिए कि कैसे हो रहा है। और यहाँ पे भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से करने के बाद यहाँ भी और यहाँ भी। इसका सबसे आंसर क्या हो जाएगा, सूटेबल ऑप्शन नंबर थर्ड। बहुत सारा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 2 गलती कर देंगे कि 2 होगा, बाकी 1 और 4 तो पहले ही छांट देंगे कि नहीं होगा। लेकिन 2 और 4 में क्या होगा कि कन्फ्यूजन हो जाएगा और गलती कर देंगे। बल्कि एग्जामिनर के द्वारा भी ऑप्शन नंबर थर्ड को टिक किया गया है, इसीलिए आपको थोड़ा सावधानी से चलना होगा कि हम लोगों का यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होना चाहिए, अच्छा तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का थर्ड वाला नहीं होगा बल्कि ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए जब देखे कि इसमें देखिए ये गोला सबसे ऊपर कर दिया था, इसीलिए हम लोगों का ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बल्कि ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही है। क्योंकि गोला दोनों इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे और यहाँ पे बनेगा, इसीलिए देखिए इसमें सबसे सूटेबल बना हुआ है, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, इसके लिए माफी चाहते हैं कि कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कितना बड़ा पूछा है कि नीचे दिए गए 4 पासे की स्थितियों को दर्शाया गया है, तदनुसार 2 की स्थिति के नीचे के तल पर कौन सी संख्या होगी। यानी 2 के नीचे आपसे क्या प्रश्न पूछा है कि 2 के नीचे हम लोगों का क्या आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे आसान तरीका बताते हैं दोस्तों कि सबसे शॉर्ट की कैसे कर देंगे। इतना बड़ा प्रश्न देखते ही आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे। सबसे पहले पासा में देखना है कि मिल क्या रहा है, यानी कॉमन क्या क्या है। तो देखिए अगर कॉमन की बात किया जाए तो क्या क्या मिल रहा है, ये देखिए कॉमन का मतलब ये देखिए 6 और 3 यहाँ भी दिख रहा है सर, 6 और 3 और 6 यहाँ दोनों बगल मिल रहा है कि नहीं, खाली ये देखना, ये देखिए 3 और 6 यहाँ भी मिल रहा है। बस इतना जैसे देखे तो हम लोगों का ये सब मिल रहा है, ठीक है सर। 3 और 6 3 और 6 3 और 6 हम लोगों का मिल रहा है, ठीक है सर। तो 2 के विपरीत हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर भी यदि आप नहीं समझ पाए तो एक बार अच्छे से देख लीजिए कि कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न।
अगर नहीं समझ पाए तो फिर से देखिए। सबसे पहले कोई सा भी दो पासा ले लीजिए। क्या कर लीजिए दोस्तों, कोई सा भी दो गो पासा ले सकते हैं, या तो हम इसको और इसको लेके भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। मिल क्या रहा है पासा में, 6 मिल रहा है, यानी कॉमन क्या है 6 और 6। तो जैसे ई 6 मिला, यहाँ भी हम लोगों का ई 6 मिला, ठीक है सर, दोनों 6 उठा लिए। उसके बाद अब क्या कीजिए दोस्तों, घड़ी के दिशा में यहाँ से क्या कीजिए कि सर घड़ी के दिशा में घुमा दीजिए। ये देखिए यहाँ से, जैसे घड़ी कैसे चलता है इधर से चलेगा, ठीक है सर। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, पहला वाला पासा की बात कर रहे हैं तो 4 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दूसरा वाला पासा का बात किया जाए तो 6 के बाद घड़ी के दिशा में घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, 3 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा दोस्तों, 5। तो आपसे पूछा क्या था कि 2 के विपरीत, ये देखिए 2, तो 2 के विपरीत देखिए 2 के नीचे कौन आया, तो 5 आया, इसीलिए 2 के विपरीत कौन हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 5 हो जाएगा। तो देखिए 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, कौन ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तरीका आपके सामने दिया गया है, बल्कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे तरीका। यदि कोई बहुत सारा स्टूडेंट करेंगे क्या कि नहीं सर हम ऐसे नहीं करेंगे, तो आपके सामने और भी तरीका है। आप कोई सा भी दो पासा लेके बना सकते हैं। यानी मान के चले कि कोई कहेगा नहीं हम ई दोनों पासा को लेंगे, तो इसमें भी देखिए आपको 6 मिल रहा है, और यहाँ भी क्या मिल रहा है दोस्तों, हम लोगों का 6 मिल रहा है। और कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो 6 और 6 कॉमन ले लेंगे। तो जैसे 6 कॉमन ले लिए, उसके बाद क्या कीजिए दोस्तों, 6 कॉमन लेने के बाद घड़ी के दिशा में घुमा दीजिए। तो यहाँ से घड़ी के दिशा में घुमाएंगे, इसको भी घड़ी के दिशा में घुमाएंगे, तो पहला इसको मानेंगे पहला वाला पासा, और इसको मानेंगे दूसरा। तो पहला वाला का यानी कि ई हुआ पहला, और ई क्या हो गया दोस्तों हम लोगों का दूसरा। इससे कर दें तो पहला वाला 6 के बाद क्या आ जाएगा, तो देखिए 4 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा। और दूसरा वाला पासा 6 का जब घड़ी घुमाएंगे तो 2 आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे सर। तो देखिए हम लोगों का अगर इस पासा को लेंगे तो कह रहा है कि 2 के, हम लोगों का क्या पूछा कि 2 के विपरीत। तो यहाँ देखिए कोई ऑप्शन में नजर आ रहा है कि 2 के विपरीत 3, कोई ऑप्शन में नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इस पासा से हम लोगों का निकलबे नहीं करेगा सर, क्योंकि कोई ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से जब ई नहीं हुआ तो फिर दूसरा आपको लेके देखना, क्योंकि ऑप्शन दिया गया तो उस अनुसार से आपको चलना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर भी आपको डाउट लगे, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सिंपल सा कर रहा है कि उसको चुनना है जिसमें ये निहित है। यानी ये वाला जो फिगर है कहाँ बन रहा है, 1 में बन रहा है, 2 में बन रहा है, 3 में बन रहा है, 4 में बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, बस आपको ये बताना है। तो देखिए हम लोगों का फिगर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 में दिख ही नहीं रहा सर, ऑप्शन नंबर 2 में भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में भी नजर नहीं आ रहा है। बस आप सरसरी निगाह से देखिए, आपको जरूर दिखेगा कहाँ दिख रहा है। तो ये देखिए हम लोगों का कहाँ पे दिख रहा है फिगर, ये देखिए यहाँ से ऐसे किया है, ऐसे किया और ऐसे किया, और इधर से ई देखिए। तो बिल्कुल सर हम लोगों का किस में नजर आया, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आपको तरीका को समझना था। आप देखिए ना, आपको जरूर फिगर दिख रहा होगा। ये देखिए काला कलर का क्या दिख रहा होगा दोस्तों, कि इधर से और इधर से और इधर से और इसको ऐसे निकाला है, तो यही में नजर आया ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, अगला क्वेश्चन कैसे लिखा है दोस्तों, देखिए जेड। और आपको पहले बेसिक बात देखिए, बेसिक बात हमेशा आपको बताएं कि ए का उल्टा क्या होता है दोस्तों हम लोगों का, ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा क्या होता है दोस्तों वाई होता है, सी का उल्टा क्या होता है एक्स होता है, डी का उल्टा क्या होता है डब्ल्यू होता है। इस तरीके से यदि आप याद कर लिए तो आपसे प्रश्न तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। ई का उल्टा क्या भी, एफ का उल्टा क्या दोस्तों यू। तो अब पूरा नहीं लिखेंगे, बल्कि डॉट 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 दे दिए, और हम लोगों का डॉट डॉट आप सबको याद कर लीजिएगा, यानी कि पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो समझ गए सर, ये सब हम याद कर लेंगे, बस आप प्रश्न को सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए हम कर देते हैं कि जेड का संबंध दिया गया है ए, और इसको लिखा हम लोगों का क्या कि वाई लिखा है सर, और बी लिखा है, और समानुपात दे दिया है। उसके बाद लिखा है एक्स, और क्या लिखा है सी, और यहाँ पे है सर वाट। तो तरीका को समझिए कि कैसे करेंगे और क्या करेंगे यहाँ पे। तो देखिए जेड से यदि वाई पे जाएंगे, तो जेड से वाई पे जाएंगे, यानी कि यहाँ पे देखा जाए कि जेड से यदि वाई पे जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों को क्या किया है
कि एक घटाया है, यहाँ पे क्या घटाया दोस्तों, एक घटाने का मतलब एक लेटर कम कर दिया है। क्या किया है सर, एक लेटर हम लोगों का कम कर दिया है। ठीक है, अभी बता चुके हैं लेटर वाला, शुरू में बता चुके हैं कि क्या किया है, एक लेटर यहाँ पे माइनस किया है, तो ठीक है सर माइनस कर देते हैं एक लेटर। उसी प्रकार से अगला देखिए हम लोगों का ए से बी पे जाएंगे, तो ए से बी पे जाएंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों, 1 कर दिया। यानी एक बार हम लोगों का क्या किया है सर, -1, और एक बार क्या किया है, +1। तो जो काम इधर किए वही काम आप इधर कर दीजिए। एक्स में एक घटा देंगे सर, तो एक्स में एक घटेगा तो क्या होगा, यानी एक लेटर घटाना है, नीचे आना है, तो एक्स में एक घटेगा तो क्या होता है, डब्लू होता है, डब्लू। उसी प्रकार से देखिए सी में एक लेटर जोड़ना, एक लेटर जोड़ने का मतलब सी के बाद क्या आएगा, तो डी आएगा, तो डब्लू और डी होगा सर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तरीका आपके सामने दिया गया है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो पहले सोचेंगे, समझेंगे, देखेंगे। हमेशा आपको बताएं कि ए से यदि आप जेड तक पूरा याद कर लिए 2600 लेटर कि ए का 1 होता है, बी का जैसे ए का 1 हुआ, बी का 2 हुआ, सी का 3 हुआ, डी का 4 हुआ, इस तरीके से आपको प्रश्न बनाने में कभी भी कोई भी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि देखते ही प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन, किस तरीके से दोस्तों टीसीएस एकदम अभी उलट पुलट के प्रश्न दे रहा है। यानी कहने का मतलब है क्या, अब यहाँ पे दिया गया, पहले क्या करता था कि क्वेश्चन में दे देता है कि इस तरीके का फिगर है सर, और मान के चलिए यहाँ पे 2 को बिंदु दिया है, ठीक ना, इस तरीके से दिया है, तो इसको खोलने के बाद कैसा होगा वो ऑप्शन में। लेकिन इस बार क्या उल्टा पूछा है, यानी कि ऐसा कौन सा हम लोगों का खोलेंगे जो कि हम लोगों का बनेगा, इसको खोलने के बाद बनेगा, इसको खोलने के बाद बनेगा, इसको खोलने के बाद, यानी कि प्रश्न आंसर से ही पूछ रहा है। यानी कि क्या पूछा है दोस्तों कि आखिर ऐसा, देखिए वहां पे लिखा है कि कागज का एक पृष्ठ जो मोड़कर करने वाले सामने पर प्रश्न आकृति में जैसा दिखाया गया तद अनुसार उसका चयन करके कौन सा छिद्र प्रतिरूप वाली इस आकृति को देगा, और प्रश्न आकृति खोला गया प्रतिरूप, यानी कि प्रश्न आकृति में ही खोल के लाना है। यानी उत्तर वाला आंसर वाला जो दिया गया दोस्तों, ऐसा कौन सा खोलेंगे जो कि हम लोगों का बन सकता है। तो देखिए तरीका को समझेंगे, रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे सर कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए दोस्तों कि मान के चलिए ठीक है सर कि हम ऑप्शन नंबर 1 वर्ग बना लेते हैं, ठीक है सर, बड़ा जैसा, और आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं खोल के। यदि हम पहला ऑप्शन को ले लेते हैं, पहला वाला ऑप्शन को, ठीक है सर, तो पहला वाला ऑप्शन में मान के चलिए क्या, पहला ऑप्शन अगर यदि उठा लेते हैं तो यहाँ पे 3 बिंदा है, तो यानी एक बिंदा और इस जगह पे होगा और एक हो जाएगा इस जगह पे, ठीक है सर। तो यही बात फिर क्या होगा, देखिए अभी बताया कि दर्पण लगा देंगे, इस जगह आईना लगा देंगे, तो ऐसे अगर आईना लगा देंगे दोस्तों तो यही बात हो जाएगा कि 3 को फिगर हम लोगों का जैसे दिया है, ये देखिए यहाँ पे बन जाएगा, और फिर जितना दूर आईना पे होगा तो उतने दूर पे इस तरीके से बनेगा, ठीक है सर। तो उसी प्रकार से इधर भी यदि हम लोग आईना लगा के दर्पण लगा के देखेंगे तो इसी तरीके का बनेगा सर, जैसा फिगर है उसी तरीके का बन जाएगा। और फिर हम लोगों का क्या हो जाएगा सर, यहाँ भी आईना इस तरीके से, जिधर जिधर आपको देखना तो इधर 2 को बिंदा और इधर हो जाएगा। तो देखा जाए तो कौन सा फिगर इस तरीके से हम लोगों का बनाएगा, यानी आईना लगा के देखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको समझना था, यदि आप नहीं समझ पाए तो एक बार अच्छे से देख लीजिए कि कैसे करें। यदि आईना वाला नहीं समझ रहे हैं तो भी समझ लीजिए कि इधर भी वही उसी तरीके का फिगर बनेगा सर, यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर एक बिंदु यहाँ पे होगा तो एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे, और फिर हम लोगों का इधर भी वही हो जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे। तो देखा जाए तो कौन सा फिगर इस तरीके का बना रहा है, ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा, बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ये देखिए इतना नज़दीक दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 तो होबे नहीं करेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 बहुत नज़दीक दे दिया है। बिंदी सब क्या लिखा है, बहुत नज़दीक, बल्कि होगा सर हम लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तीसरा होगा, क्योंकि अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं, इसीलिए आपको समझना होगा कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों का, कथन और क्या निष्कर्ष है, करें कि क्या वरिष्ठता पदोन्नति के लिए एकमात्र कसौटी होनी चाहिए। तो क्या पूछ रहा है कि क्या वरिष्ठता पदोन्नति के लिए एकमात्र कसौटी होनी चाहिए। निष्कर्ष में पढ़िए,
कह रहा है कि नहीं, इसके प्रति अन्याय होगा जो कनिष्ठ है लेकिन अधिक योग्य है। तो बात सही कर रहा है हम लोगों का, बात क्या कर रहा है दोस्तों, सही कर रहा है कि ये अन्याय वाली बात हो जाएंगी। दूसरा में कह रहा है कि हाँ, अन्याय वरिष्ठ कर्मचारी को अपमानित महसूस करेंगे। तो हम लोगों का 1 नंबर ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा, ये गलत हो जाएगा। कह रहा हाँ, वरिष्ठ कर्मचारी अधिक अनुभवी होते हैं और उनका प्रतिफल मिलना चाहिए, ये भी बात गलत हो जाएगा। केवल एक सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे सही हुआ सर, हम नहीं समझे। तो आपको तरीका को समझना है, पहले कथन को पढ़ना है, उसके बाद उस पर गौर करना है कि आखिर कैसे प्रश्न हम लोगों का दिया गया है। उसके बाद सोचना है और समझना है कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए, नहीं समझे तो एक बार देख लीजिए फिर से, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, कि समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। क्या वरिष्ठता पदोन्नति के लिए एकमात्र कसौटी होनी चाहिए? तो कह रहा है कि नहीं, इससे उनके प्रति अन्याय होगा जो कनिष्ठ है लेकिन अधिक योग्य है। लेकिन क्या दोस्तों, अधिक योग्य, तो ये बात हम लोगों का डायरेक्ट कथन से ही रिलेटेड है। दूसरा में कह रहा है कि हाँ, अधिक वरिष्ठ कर्मचारी अपमानित महसूस करेंगे, तो ऐसा गलत हो जाएगा। दूसरा में कह रहा है कि हाँ, वरिष्ठ कर्मचारी अधिक अनुभवी होते हैं और उसका प्रतिफल मिलना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। बल्कि केवल हम लोगों का क्या होना चाहिए दोस्तों, एक सही होना चाहिए। क्या हो जाएंगे, केवल एक सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, तो देखिए, तो कह रहा है कि रमेश, उसके बाद लिखा है कि राजेश, रोहन, संजय, तनुज, उदित और एक वृत्त में उसके केंद्र की ओर बैठे हैं। तो देखिए सिंपली आप बना लीजिए, एक इस तरीके का वृत्त बना लीजिए, और इसमें कितने लोग बैठे हैं, तो देखिए हम लोगों का 6 लोग बैठे हैं। वहाँ पे लिखा है कि देखिए कितना लोग हैं, प्रेम है, उसके बाद राकेश, रोशन, संजय, तनुज और उदित। तो 6 लोग हैं, तो 6 लोग को ऐसे बैठा दीजिए, यानी कि इधर से बैठा दीजिए, उसके बाद इधर से बैठा दीजिए, इधर से बैठा दीजिए, इधर से बैठा दीजिए, उसके बाद इधर से बैठा दीजिए और इधर से। तो 6 लोग हम लोगों का बैठ चुका है। बस अब आपको देखना है कि 6 लोग जैसे बैठ गया तो बैठा लिए। अब देखिए पढ़ते चलिए कि कैसे कैसे कहाँ है और क्या करेंगे, और प्रश्न को करते चलेंगे। 6 लोग बैठा है तो 6 लोग को बैठा ले। अभी कौन कहाँ बैठा है ये क्लियर नहीं, बस खाली रेखा खींचे। अब देखिए, और सबका मुख किधर है दोस्तों, केंद्र की ओर है, यानी कि अंदर की ओर। सब व्यक्ति कहाँ देख रहा है, अंदर की ओर देख रहा है, यानी कि केंद्र की ओर देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे केंद्र होता है। ठीक है, तो इतना कर लेने के बाद अब देखिए, अब पढ़िए। कह रहा है कि देखिए इसमें क्या लिखा है, जैसे ही पढ़ेंगे दोस्तों, कह रहा है कि और समान दूरी पर बैठे हैं, देखते हुए समान दूरी पर बैठे हैं। उनमें से रोशन जो है प्रेम के दाएं से तीसरा। तो देखिए प्रेम को यहाँ बैठा लेते हैं, प्रेम यहाँ बैठ जाएगा, तो प्रेम के दाएं से तीसरा, यानी कि दाएं से तीसरा कौन है दोस्तों, तो दाएं के तीसरा रोशन है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या दोस्तों, हम लोगों का रोशन हो जाएगा। इस जगह पे क्या हो जाएंगे, हम लोगों का रोशन हो जाएंगे। ठीक है सर, तो दाएं से तीसरा, तो दाएं इधर होगा, तो इसीलिए रोशन हम लोगों का कहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा। इसको हटा देंगे। देखिए तो ठीक है, आगे पढ़िए। तो फिर हम लोगों का कह रहा है दोस्तों कि दाएं से तीसरा, उसके बाद राकेश तनुज के बाएं से तीसरा, यानी राकेश जो है, तो कह रहा है कि प्रेम के, उनमें से रोशन जो है प्रेम के दाएं से तीसरे हैं, और राकेश जो है, उसके बाद लिखा है कि राकेश तनुज से बाएं से तीसरे स्थान पर है। उदित जो है, आगे लाइन पे यहाँ पे मिला कि उदित जो है कि प्रेम तथा तनुज के हम लोगों का बीच में है, और संजय उदित के बाएं और दाएं से तीसरा है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ तक जैसे कर ले, उसके बाद और पढ़िए। देखिए आपको समझ में आएगा कि देखते हुए समान दूरी पर, उनमें से रोशन जो है प्रेम के दाएं से तीसरे स्थान पर है। राकेश जो है तनुज से बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो देखिए बाएं से तीसरा कर लीजिए, तो राकेश और तनुज जो है बाएं से तीसरा। तो ये देखिए बाएं से अगर तीसरा लेंगे तो हम लोगों को कहाँ बैठाना होगा, तो इस जगह बैठाएंगे तो नहीं हो पाएगा, इस जगह बैठाएंगे तो नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। राकेश जो है तनुज से बाएं से भी तीसरा है, और उदित यहाँ पे मिला। देखिए जो जो मिल रहा है, उदित जो है प्रेम तथा तनुज के बीच में, यानी उदित जो है दोस्तों, उदित, तो उदित इस जगह लगा देते हैं, क्या बैठा देते हैं, इस जगह पे। ये देखिए उदित अगर इस जगह पे बैठा देते हैं, ठीक है सर, उदित इस जगह बैठा देते हैं कि उदित जो है प्रेम तथा तनुज के बीच में, तो तनुज यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे तनुज लिख देते हैं। ठीक है, उदित जो है प्रेम तथा तनुज के बीच में बैठ गया। ठीक है,
उसके बाद और भी आगे बढ़िए, कह रहा है कि संजय उदित के बाएं से तीसरा, यानी संजय जो है दोस्तों उदित के बाएं से तीसरा। तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएंगे कौन दोस्तों हम लोगों का संजय, इस जगह पे क्या हो जाएगा संजय, ठीक है सर। और उसके बाद बोला है क्या कि दाएं से भी तीसरा, तो दाएं से भी तीसरा होंगे और बाएं से भी तीसरा। देखिए इधर से भी संजय तीसरा हो रहा है और इधर से भी क्या, यानी बाएं से भी तीसरा हो रहा है और दाएं से भी हम लोगों का उधर से देखा जाए तो भी क्या हो रहा है दोस्तों, तीसरा हो जा रहा है, यानी संजय की बात किया जाए तो अब एक आदमी हम लोगों का बचा है, कौन बचा हुआ है, तो राकेश बचा हुआ है। तो राकेश यहाँ पे बैठा दीजिए इस जगह पे, बस हम लोगों का फिगर क्या हो गया, पूरा का पूरा बन गया। तो जैसे ही कर दिया तो हम लोगों से पूछा क्या था कि तद अनुसार तनुज के सामने कौन बैठा है, तो तनुज के सामने कौन बैठा है हम लोगों का, तो तनुज के सामने कौन हो जाएंगे, ये देखिए तनुज है तो इसके सामने अगर यहाँ से बात किया जाए तो कौन हो जाएंगे दोस्तों, राकेश हो जाएंगे। यानी कि तनुज के सामने कौन हो जाएंगे, इसके सामने कौन हो जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे इसके सामने हो जाएंगे तो राकेश हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 17 प्रश्न थे। चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।